फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ ब्लड रिलेशन चैप्टर, जिसका अर्थ है हिंदी में रक्त संबंध। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन रहेगा और इसका अगला पार्ट जो भी होगा वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए और बेहतरीन होगा। और मैं गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर। ठीक है। ऐसा तरीका, ऐसा ट्रिक शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताया हो, बट आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और आपको अच्छे से कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप अच्छे से वीडियो को देख सके, समझ सके सारा रीजनिंग। ठीक है। तो ताकि आपका इजीली वे में रीजनिंग बन जाए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन को मैंने दो पार्ट में भाग डिवाइड कर दिया है। ठीक है। ताकि आपको इजी लगे चैप्टर और काफ़ी अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में मैंने क्या किया है, इसको दो भागों में बांटा है। किस किस रूप में? तो एक भाग को मैंने कर दिया है डायरेक्ट। ठीक है। एक भाग को मैंने डायरेक्ट लिख दिया है और दूसरे भाग को इनडायरेक्ट। ठीक है। यानी कि ब्लड रिलेशन को मैं दो पार्ट में कर दिया हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब ये लग रहा होगा आपको कि अरे भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरीके का क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो इसको मैं एग्जांपल देकर समझा भी दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का, और यहाँ पे समझ लीजिए आप डायरेक्ट कैसा होता है और इनडायरेक्ट कैसा होता है। तो डायरेक्ट में देखिए, डायरेक्ट में इस तरीके का क्वेश्चन होता है भाई कि एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसके पुत्र की बहन मेरी माँ है, तो बताएं कि राम का फ़ोटो वाले से क्या संबंध है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो रहेगा डायरेक्ट में आएगा। और एक और टाइप का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट में, ए बी का भाई है, बी सी का पिता है, सी डी का बेटा है, तो बताएं कि ए का डी से क्या संबंध होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भाई ये जो है डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है। ठीक है। अब इनडायरेक्ट भी देख लेते हैं। तो इनडायरेक्ट में फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, इनडायरेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट मतलब किसी से जुड़ा हुआ होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम आपके दोस्त हैं और आपका कोई दोस्त होगा, वो आपके थ्रू मेरे से जुड़ गया, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्टली फ्रेंड बन गया मेरा। ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी ब्लड रिलेशन में भी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन हो गया। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? कंडीशन दे देगा। जैसे कंडीशन हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद क्वेश्चन दे देगा। तो कंडीशन सुन लेते हैं, कैसे देगा भाई कंडीशन। ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ठीक है। इस तरीके का कंडीशन दे देगा और क्वेश्चन फिर यहाँ पे पूछ देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। देखिए यहाँ पे, यदि P भागा R माइनस क्यू गुना टी है तो P का T से क्या संबंध होगा। देखिए तो फ्रेंड्स, अब इसमें अगर खाली क्वेश्चन ऐसे दे देता है तो आपको पता थोड़ा चलता है कि ये क्या है भाई, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब कंडीशन दे देगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये भाग का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है और गुना का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन। अब क्लियर हो गया कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। अब चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें जानना जरूरी है आपको। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में मेल पर्सन अगर देगा, यानी कि पुरुष के बारे में अगर जिक्र करता है, तो आप उसको ड्रॉ करेंगे कैसे रूप में। तो भाई हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें सीधे सीधे गोल कर देंगे और ऊपर में प्लस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है। यानी कि क्या हो गया, ये
प्लस का चिन्ह देने से पता चल जाएगा भाई मेल पर्सन है यानी कि पुरुष है। और यही लेडीज यानी महिला के बारे में पूछेगा तो यहाँ पे गोल करके और ऊपर में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा कि ये महिला है और ये प्लस वाला पुरुष है। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब ये मन में आ रहा होगा डाउट कि भाई अब पति पत्नी अगर होगा तो कैसे डिनोट करेंगे कि ये पति पत्नी है। तो मेरे भाई वरमाला पहना दो। ठीक है, वरमाला पहना दो तो ये पति पत्नी हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। और एक चीज़ और जनरेशन के बारे में भी समझ लेते हैं कि भाई हम हैं, हमारे दादा हैं, हमारे पापा हैं, उनका जनरेशन अगर इस टाइप से जनरेशन अगर दर्शाना होगा तो उसको हम ड्रॉ करेंगे, कैसे कैसे दर्शाया जाएगा। तो फ्रेंड्स उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ये मैं हो गया। ठीक है, मान लीजिए आप हो गए। ठीक है, आप ही अपने को मान लीजिए ये आप हो गए। ठीक है, और बोल रहा है कि आपके पापा यानी कि आपके पापा एक जनरेशन ऊपर रहेंगे आपसे। तो यहाँ पे जनरेशन दे देंगे, ये डंडी दे देंगे और ऊपर एक जनरेशन डाल देंगे। ठीक है, फिर आपके पापा के बारे में पूछ रहा है यानी आपके दादा के बारे में पूछ रहा है, एक डंडी दे देंगे और ऊपर में फिर से गोल कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारे दादाजी हो गया ना जनरेशन गैप। अब क्लियर हो गया जनरेशन गैप के, पता चल रहा है कि भाई ये हमारे पापा हैं और ये हमारे दादा हैं। ठीक है, और दादा होंगे तो यहाँ प्लस चिन्ह होगा, ये पिताजी होंगे तो यहाँ भी प्लस होगा। अगर आप मेल हैं तो प्लस, अगर फीमेल है तो माइनस होगा यहाँ पे। तो मान लेते हैं प्लस फीमेल मेल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे बोल दिया कि भाई आपकी बहन, अब आपकी बहन के बारे में पूछ दिया तो क्या करेंगे, वो तो सेम जनरेशन की है तो सेम जनरेशन में डंडी दे के यहाँ पे उसको भी बना देंगे और बहन है तो माइनस कर देंगे उसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट ब्लड रिलेशन आ गया। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में टाइप 1 बता रहे हैं आपको। तो टाइप 1 का फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। एक फोटो की ओर देखिए, एग्जाम्पल वाला ही क्वेश्चन है जो अभी मैं बताया था डायरेक्ट के लिए। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसके पुत्र की बहन मेरी माँ है, तो बताएं कि राम का फोटो वाले से क्या संबंध है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिसने कहा यानी कि राम ने कहा ना, तो जो बोल रहा है, जो कह रहा है, उसको हम होल्ड कर देंगे, ड्रॉ उसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, आपको पहले किसके बारे में, जिसके बारे में राम बोल रहा है, मतलब जिसके बारे में पहले बोला जा रहा है उसको पहले ड्रॉ करेंगे, उसका पहले फिगर बनाएंगे रिलेशन वाला। ठीक है, तो इस फिगर को बोला जाता है ट्री। ठीक है, ट्री मेथड बोला जाता है इसको। तो इसको यहाँ पे बनाएंगे। पहले पढ़ते हैं कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। तो पहले फोटो बना लिए, ये देखिए फोटो है, इस तरीके का जो बनाया है ऊपर में, ये क्या है, फोटो है। तो एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसके पुत्र यानी फोटो वाले के पुत्र, तो नीचे आ गया जनरेशन और यहाँ पे गोल करके प्लस कर दिए चूंकि पुत्र है ये उसका। उसके पुत्र की बहन, उसके पुत्र यानी कि इसकी बहन, तो यहाँ पे देखिए इसकी बहन हो गई। ठीक है, हो गई ना। यानी कि साफ साफ अगर मैं अलग से बनाऊं फिगर तो ऐसे बनेगा। देखिए ये फोटो वाला हो गया और फोटो वाले के लिए क्या बोल रहे हैं राम, कि फोटो की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा उसके पुत्र की बहन, फोटो वाले के, ये फोटो वाले के पुत्र की बहन, यानी बहन तो सेम जनरेशन में होगी तो यहाँ पे बहन माइनस कर देंगे। ठीक है, बहन मेरी माँ है, किसने कहा, राम ने कहा कि एक उसके पुत्र यानी फोटो वाले के पुत्र की बहन मेरी माँ है, यानी कि ये किसकी माँ होगी, ये वाली जो है वो किसकी माँ है, राम की माँ है।
तो राम के लिए यहाँ पे बना देंगे। अब चूंकि राम प्लस है कि माइनस है ये पता नहीं है, यानी कि मेल है कि फीमेल है ये हमको कंफर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या तो लेके चलेंगे मेल या फीमेल। तो अब ऑप्शन डिसाइड करवाता है हमसे कि ऑप्शन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से फिगर हमारा बन गया। तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है भाई, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बताएं कि राम का फोटो वाले से क्या संबंध है, यानी कि राम के बारे में पूछ रहा है कि राम क्या लगेगा फोटो वाले का। तो इस देखिए, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है इसकी बेटी है, फोटो वाले की बेटी है ये, और इस बेटी की ये लड़का या लड़की राम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या, राम की ये क्या लगेगी, नानी लगेगी या नाना लगेगा, इसका भी डिसाइड नहीं है कि मेल है कि फीमेल है फोटो वाला। ठीक है, चूंकि अब यहाँ पे पूछ रहा है राम का फोटो वाले से क्या संबंध है, यानी कि राम क्या लगेगा फोटो वाले का, तो राम क्या लगेगा भाई, या तो नाती लगेगा और नहीं तो नतनी लगेगा, चूंकि ये तो नाना या नानी होगी फोटो वाला राम की। तो इस तरीके से ये क्या होगा, नाती या नतनी होगा, यानी कि ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन होगा राम। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं क्या है, यहाँ ऑप्शन में पहला ऑप्शन है नाती, तो ये सही हो सकता है। अब आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पुत्र है तो ये गलत हो जाएगा, ये पुत्री है तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये पिता है तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, नाती, यानी कि राम क्या है, नाती होगा फोटो वाले का। अब यहीं पे फ्रेंड्स कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि अगर ऑप्शन यहाँ पे दे देता पांचवा मान लो ऑप्शन दे देता, मान लो बैंक का एग्जाम है तो पांचवा ऑप्शन उसमें देता है, तो पांचवा ऑप्शन में क्या दे देता, आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त अगर दे देता फ्रेंड्स, तो उस मामले में हमारा पांचवा जो है सही हो जाता, क्योंकि कंफर्मेशन तो है ही नहीं कि राम लड़का है कि लड़की है, इसलिए नाती वाले ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर ये वाला हमारे लिए सटीक होता, आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता अगर ये ऑप्शन रहता तो इसमें। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है दूसरा। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि एक लड़का मंच पे प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, किसने कहा, आदमी ने कहा, यानी कि इसको अभी होल्ड करेंगे ड्रॉ करते समय, जो हम रिलेशन का ट्री मेथड तैयार करेंगे, जो रिलेशन का ट्री तैयार करेंगे उसमें क्या करेंगे, किसने कहा है, आदमी ने कहा है, तो आदमी को अभी होल्ड करेंगे। ठीक है, और जिसके बारे में बोला है पहले उसको हम ट्री रूप में सजा देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आदमी ने कहा वह उस औरत के पति का बेटा है। कौन, इस लड़के के बारे में बोल रहा है कि वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। यानी कि फिगर पढ़ने से क्वेश्चन पता चल जा रहा है कि वो जो आदमी होगा उसके लड़के के पिता का भाई होगा, तभी तो उसकी पत्नी की ससुर, उस आदमी के पत्नी का जो ससुर होगा उस ससुर की ये बहू होगी, लड़के की माँ। तो इससे तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि कैसे फिगर बनेगा, फिर भी फिगर भी बना लीजिए, समझ लीजिए। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का क्या संबंध होगा, देखिए आदमी के बारे में पूछ रहे, यानी आदमी क्या लगेगा उस लड़के का, ये पूछ रहा है। कहाँ जब भी जिसके आगे का लग जाएगा ना, आदमी का, तो वो क्या पूछ रहा है, ये आदमी जो है उसका क्या लगेगा, आदमी जो है लड़के का क्या लगेगा, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं फिगर इसका बनाते हैं।
बनाया हूँ, बट मैं अपने से यहाँ पे आपको समझा के बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो आदमी ने क्या कहा उस लड़के के बारे में कि वह उस औरत, तो औरत का पहले बना लेंगे, औरत हो गई, उस औरत के पति, प्लस दे देंगे पति है, और ये औरत है तो माइनस दे दिए हैं। ठीक है, वह उस औरत के पति का बेटा है। कौन? लड़का। बेटा है यानी कि प्लस होगा। और ये देखो तो ये दोनों तो पति पत्नी है ना ये वाले, तो इसको क्या करेंगे? वरमाला पहना देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। यानी कि मेरी पत्नी के ससुर, यानी कि वो आदमी है उसकी पत्नी के ससुर की ये बहू है, लड़के की माँ ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? वह जो होगा इसका लड़के के बाप का भाई होगा। तो यहाँ पे भाई बना देंगे, यहाँ पे फिगर उसका, और इसकी पत्नी का फिगर फिर बनाएंगे। ठीक है, और इसको भी चूंकि पति पत्नी है तो वरमाला इसको पहना देंगे। अब देखो इसकी पत्नी का ससुर यानी कि लड़के का बाप का पिता ना, यानी इन दोनों का पिता होगा ना, तभी ना उस आदमी के ये उस आदमी की पत्नी का ससुर होगा। तो यहाँ पे हम लड़के का लड़के का पापा का पापा फोटो यहाँ पे बना देंगे, प्लस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, तभी ना लड़के की माँ जो है इसकी बहू होगी इसकी। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। और आदमी यहाँ पे देखो, आदमी यहाँ पे बनाए थे ना आदमी का फिगर, तो यहाँ पे आदमी लिख देंगे ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, आदमी, और यहाँ लड़का का है ना डिसाइड हुआ है, ये लड़का है जिसके बारे में इशारा कर रहा था, तो यहाँ पे लड़का लिख देंगे ताकि आपको भूल नहीं होगा, ताकि आप गलती से कहीं इसको आदमी मत समझ लीजिएगा, लड़का उसको मत समझ लीजिएगा। एग्ज़ाम में ये ध्यान रखना है आपको, जो जैसे भी याद रहे। मान लीजिए बॉय है तो बी रख देंगे, आदमी के लिए एम रख देंगे याद रखने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन का ड्राइंग होगा, यानी ट्री मेथड पे आपका बैठाया जाएगा रिलेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाया हूँ, बट यहाँ पे मैं आपका डाउट क्लियर है इसलिए अपने से बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा तो ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख भी दिया हूँ मैं कि ये वाला जो है आदमी है, जो आदमी बोल रहा था ये वाला आदमी ने कहा, और ये वाला लड़का है। ठीक है, पता चल गया है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था कि मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का क्या संबंध होगा। तो देखिए, तो लड़के का पापा ये है ना लड़के का पापा, तो लड़के के पापा का भाई है ना। देखिए, लड़के का पापा का भाई है ये आदमी, तो लड़के का क्या लगेगा? चाचा लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे चाचा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, और अगला पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा, अगला टाइप ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।